to ISK classes. So students, today we are starting with class 12th chapter 5 part A business studies. Organizing. Organizing is one of the function of management which is concerned with defining and the grouping of activities in different departments and establishing an authority relationship among them. तो क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइजिंग में एक्टिविटीज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ग्रुप करते हैं. किस तरह? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारों में पहले हम एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं? सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं. किस तरह? कि एक जैसे मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना है, उसके बाद क्या होगा? उसके अंदर एक सुपीरियर जो मेन होता है मैनेजर, वो डिसाइड किया जाएगा. उसके बाद क्या होगा? उसके फिर पर्सन्स डिसाइड किए जाएंगे कि कौन उसका अकाउंटेंट होगा, कौन कैसे बजट सेट करेगा, कौन क्या काम करेगा, वो सब सेट किया जाता है हमारी ऑर्गेनाइजिंग में. उसके बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करती है. अब आप सोचो कि एक डिपार्टमेंट है, उसमें मैं सुपीरियर लगा रहा हूँ, एक मैनेजर लगा रहा हूँ, उसके सबॉर्डिनेट सेट कर रहा हूँ, उनको सारे रिसोर्सेज दे रहा हूँ कि ये जी आपका सारे रिसोर्सेज हैं और आपने जो है अपना काम करना है अच्छे से. ठीक है, तो इससे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होगा ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज में. ह्यूमन रिसोर्स मतलब हमारे जितने भी इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और फिजिकल रिसोर्स हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं. रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? रॉ मटेरियल हो सकता है हमारा, हमारे कैपिटल हो सकती है, जितना लगाने के लिए कहा है कि इस कैपिटल से हम इतनी कैपिटल यूज करके हम चला सकते हैं अपने बिजनेस को. एज वेल एज यूनिफाइंग देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. कि जितनी भी हम चीजें करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, वो किस लिए करते हैं? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करती है ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज में. आगे हम पढ़ते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. अब ऑर्गेनाइजिंग के 4 स्टेप्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए भी. तो स्टार्ट करते हैं. आइडेंटिफिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ वर्क. तो सबसे पहले क्या होता है कि हम क्या करते हैं? वर्क को डिवाइड करते हैं स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज में, जिससे वो एक सिंप्लीफाइड वे में परफॉर्म हो जाए. इससे क्या होगा कि बर्डन जो है एक पर्सन पे वो रिड्यूस होएगा. तो क्या होता है? वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म्ड in a very simplified way so that burden of work can be reduced. उसके बाद आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या करते हैं? वर्क जो सिमिलर इन नेचर होता है. सिमिलर इन नेचर मतलब तेरा फाइनेंस का डिपार्टमेंट है तो तू क्या संभाल लेगा? ऑर्गेनाइजिंग जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है तुम्हारी, उसका जितनी भी फाइनेंस है, जितनी भी कैपिटल है, वो संभालेगा ना. तो जो सिमिलर वर्क होता है हमारा, उसको ग्रुप किया जाता है. किसमें? डिपार्टमेंट्स में. उसे हम क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन. तो इससे क्या होता है? स्पेशलाइजेशन. मतलब भाई आप एक मान लो कि 10 अकाउंटेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना सारा संभाल रहे हैं. तो उससे क्या होगा? एक हमें स्पेशलाइजेशन अचीव होगी. कि ऐसा तो नहीं है ना कि एक अकाउंटेंट इधर बैठा है, एक वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बैठा है, एक वो प्रमोशन डिपार्टमेंट में बैठा है. तो ऐसा अलग अलग नहीं होता. तो इससे क्या होगा कि काम जो है हमारा जल्दी होगा और अच्छे से होगा. तो स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप. किसका? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का. नेक्स्ट स्टेप क्या है? असेसमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. इसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट पहले हम बनाते हैं, जो कि हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन में पढ़ा था. इसके बाद क्या होता है? ईच इज मेड एज द इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट. जैसे आपको मैंने बताया कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया तो उसका एक मैनेजर इंचार्ज बनाया जाएगा. और उसके बाद क्या होगा कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको जॉब अलॉट की जाएगी. जैसे तू ये काम संभालेगा, तू वो काम संभालेगा, ऐसे ऐसे करके सबॉर्डिनेट्स जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे. तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में बस इतना है कि डिपार्टमेंट हमने बना लिया, उसके बाद एक को इंचार्ज बनाया गया और बाकी मेंबर्स को जॉब जो है वो दे दी गई अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज. मतलब अगर एक पर्सन है, उसका काम है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, वो दूसरे पर्सन को प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट तो नहीं दे देंगे ना. उसको यही बोलेंगे ना कि भाई तू जाके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही काम कर. तो इससे क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज पर्सन को जो है काम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स. उसके बाद क्या है? एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. ये लास्ट स्टेप है किसका? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का. इसमें क्या होता है कि जॉब्स पहले हमने एलोकेट कर दी, उसके बाद इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि whom he has to take orders and to whom he is answerable.
मतलब उसको पता होना चाहिए कि उसके कोलीग कौन है, उसके सुबॉर्डिनेट्स कौन है, उसके सुपीरियर कौन है, कि किसको वो काम अपना देगा। हम भी तो अपना काम किसी टीचर को ही देते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम अपना काम खुद ही चेक कर देते हैं। तो हम भी अगर किसी पे ट्यूशन पढ़ते हैं तो हम भी उसको अपना काम चेक कराएंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि खुद ही चेक करने बैठ जाएंगे। तो ऐसा होता है कि हमें अपना जितने भी ऑर्डर्स हमने हैं वो फॉलो करने होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर सुपीरियर। तो इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में इतना है कि इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि टू होम ही इज आंसरेबल एंड फ्रॉम होम ही हैज टू टेक द ऑर्डर्स। ओके।